जय सदाशिव। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे। ब्रज गोपियों की बात जब भी छिड़ती तो वे बेचैन हो जाते थे। पटरानियों को इससे बहुत ईर्ष्या होती थी। इनकी ईर्ष्या भंग करने के लिए भगवान ने एक लीला का अभिनय किया। भगवान बीमार हो गए। बीमारी भी कठिन थी। वैद्य जी ने औषधि की व्यवस्था की। अनुपान बतलाया। चरण रज यानी कि चरण रज में मिलाकर यह औषधि मस्तक पर लगाई जाएगी, तब भगवान कृष्ण की बीमारी दूर हो जाएगी। यह अनुपान कौन देता, यानी कि अपनी चरण रज कौन देता? नारद जी सभी के समीप गए। सभी के पास चरण रज थी, परंतु रुक्मणी, सत्यभामा आदि सभी और महर्षियों ने भी नरक में जाने के डर से कि हमारी चरण रज भगवान के मस्तक पर लगे, इसे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, अपनी चरण रज देने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण को चरण रज देने का दुस्साहस कोई न कर सका। देव ऋषि नारद जी को विश्व के सभी देवी देवताओं के पास भेजा गया, परंतु किसी की हिम्मत न थी जो ऐसा दुस्साहस कर ले। नारद जी मलिन मुख खाली हाथ लौट आए। भगवान ने कहा, एक बार ब्रज जाकर तो चेष्टा करो। नारद जी को बात बहुत नहीं भाई, परंतु भगवान का कहना था, ब्रज जाना ही पड़ा। नारद जी हमारे श्याम सुंदर के पास से आए हैं। यह सुनकर राधा जी और ब्रज की गोपियाँ दौड़ पड़ी और नारद जी से अपने प्राणनाथ की कुशल पूछने लगी। नारद जी ने श्री कृष्ण की बीमारी की बात सुनाई। गोपियों के पास प्राण सूख गए। उन्होंने कहा, क्यों, क्या कोई वहाँ वैद्य नहीं है? वैद्य भी है, दवा भी तैयार है, परंतु अनुपान नहीं मिल रहा है। दवाई के साथ मिलाने के लिए चरण रज नहीं मिल रही है, और यह चरण रज देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सब नरक में जाने से डरते हैं। तब गोपियों ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? भगवान के लिए, प्रभु के लिए, श्री कृष्ण के लिए हम अपनी चरण रज देंगे। तब सभी गोपियों ने अपनी चरण रज इकट्ठी की और पोटली बांधकर नारद जी को देने लगे। तब नारद जी ने कहा, अरे गोपियों, क्या तुम यह नहीं जानती, यह रज श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई जाएगी दवाई के साथ, तो क्या तुम्हें नरक में जाने का डर नहीं लगता? भगवान को अपनी चरण रज उनके मस्तक पर लगाने के लिए दे रही हो। तब गोपियों ने यह उत्तर दिया, हे नारद जी, हमारे लिए तो सब कुछ श्याम सुंदर ही हैं। उन्होंने अघासुर और नरकासुर आदि को पहले ही मार रखा है। हम न पाप जानती हैं और न नरक मानती हैं। हम तो जानती हैं मात्र हमारे श्याम सुंदर के सुख को। हमारे श्याम सुंदर ठीक हों, चाहे हमें इसके लिए कितने भी पाप करने पड़े, हमें कितने भी नरक में जाना पड़े, हम तो इसके अलावा कुछ नहीं जानते। यदि हमें मरना भी पड़े तो भगवान के लिए हमारा जीवन मरने के लिए तैयार है। नारद जी का मन पवित्र प्रेम धारा से धुल गया और नारद जी ने चरण धूलि को पहले अपने मस्तक पर लगाया और वहाँ से पोटली लेकर ईश्वर के पास, श्री कृष्ण के पास द्वारिका के लिए चल पड़े। द्वारिका में खुशी की लहर दौड़ गई कि प्रभु के इलाज के लिए चरण रज का इंतजाम हो गया। जब नारद जी ने चरण रज श्री कृष्ण के पास दी, तब चरण रज के साथ औषधि का मिश्रण करते हुए श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाया गया और श्री कृष्ण ठीक हो गए। इससे
महर्षियों का मान भंग हो गया। उन्होंने आज प्रत्यक्ष प्रमाण से गोपी प्रेम की अपार अतल स्पर्शी गंभीरता और मधुरमा को देख लिया और श्री कृष्ण गोपियों की बात छिड़ते ही क्यों तन मन की सुध भूल जाते हैं, इसका रहस्य भी जान लिया। उनकी समझ में आ गया, धन्य है प्रेम योग, धन्य है। और श्री कृष्ण की पटरानियाँ रुक्मणी, सत्यभामा आदि भी लज्जित हुई। तो ऐसा प्रेम ईश्वर के प्रति जिसका होता है, तो ईश्वर उसके लिए क्यों न बेचैन होंगे। जय सदाशिव।